एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परियोजना मूल्यांकन एवं लागत लाभ विश्लेषण, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पार्ट 2 भाग 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था परियोजना मूल्यांकन का अर्थ क्या है, परियोजना मूल्यांकन की अवस्थाएं क्या हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की विधियां, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें हमने देखा था कि इस लागत लाभ विश्लेषण में हम किन विधियों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था लागत लाभ विश्लेषण की कसौटियां, लाभों के आधार पर मूल्यांकन और लागतों के आधार पर मूल्यांकन। आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं लागत लाभ विश्लेषण में कठिनाइयां, डिफिकल्टीज इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लागत लाभ विश्लेषण के समय हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रोफेसर मोगोलिस और मैकिन जैसे अर्थशास्त्रियों ने सिंचाई परिवहन परियोजनाओं में निवेश के मूल्यांकन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लागत लाभ विश्लेषण का विकास किया और उन्हें भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। सबसे पहला, लागत निर्धारण में कठिनाइयां, कि लागत का निर्धारण कैसे किया जाए। उत्पादक साधनों के बाजार मूल्य लागतों को प्रभावित करते हैं और अर्धविकसित देशों के लिए बाजार के मूल्यों में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी तेजी से होता है, जिसका समाधान कठिन होता है। आजकल अर्थशास्त्री छाया लागतों के सिद्धांत की बात कहते हैं, जिससे परियोजना के समाज पर होने वाले वास्तविक लागत का हिसाब तैयार किया जा सके। इसी कारण ये अर्थशास्त्री परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए छाया कीमतों तथा लागतों का प्रयोग करते हैं। दूसरी कठिनाई लाभ निर्धारण में है। परियोजना से होने वाले लाभों तथा प्रतिफलों के निर्धारण का कार्य और भी कठिन हो जाता है। उत्पादन की गणना में अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि हर साधन यदि उपलब्ध हो भी जाए तो संचालन में शिथिल हो सकता है। लाभों के मापने में दूसरी कठिनाई बाह्य मितव्ययताओं से संबंध रखती है। तीसरा, लागत लाभ विश्लेषण अव्यावहारिक है तथा अर्धविकसित देशों के लिए प्राय अनुपयोगी है। यह विश्लेषण विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों पर आधारित है, अतः इन देशों में बाजार मूल्य प्राय स्थिर रहते हैं, अतः लागतें तथा लाभ की कुछ स्थिरता के साथ चल सकते हैं, पर यह आधार विकसित देशों के लिए व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होते। साथ ही इस विश्लेषण का प्रयोग अर्धविकसित देश कुछ मान्यताओं के आधार पर अवश्य कर रहे हैं, जैसे भारत में नहर तथा नदी घाटी परियोजनाओं में लागत लाभ विश्लेषण का प्रयोग किया जा रहा है। यह अवश्य है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में यह विश्लेषण कठिनाई के साथ उपयोग हो पाता है। अब हम देखते हैं लागत लाभ विश्लेषण का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लागत लाभ विश्लेषण के महत्व को हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला, लागत लाभ विश्लेषण परियोजनाओं की वरीयता का मूल्यांकन करने का एक व्यावहारिक उपकरण है। इसमें परियोजना के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों का आकलन कर उससे उसके दीर्घकालीन महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, लागत लाभ विश्लेषण विकेंद्रीकृत निर्णय का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, लागत लाभ विश्लेषण एक उद्देश्य को पूरा करने की लागतों को त्याग किए गए लाभों के साथ दूसरे लाभों के रूप में मूल्यांकन करने में सहायता करता है। इस विश्लेषण का एक अन्य लाभ यह है कि किसी एक विशेष समुदाय के लिए अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु राजनीतिक दलों द्वारा परियोजनाओं को विकृत करना कठिन होगा। यह विश्लेषण कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सिंचाई और अन्य साधनों तथा परिवहन परियोजनाओं में निवेश के मूल्यांकन हेतु विशेष उपयोगी है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि लागत लाभ विश्लेषण का भारत में प्रयोग किस प्रकार किया गया है। यूज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन इंडिया।
भारत में परियोजना मूल्यांकन का कार्य मुख्य रूप से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में किया गया है। विनिर्माण उद्योग, कृषि एवं यातायात के संबंध में किया गया मूल्यांकन लगभग नगण्य है। सर्वप्रथम भारत में इसका प्रयोग प्रोफेसर D.R. गाडगिल द्वारा महाराष्ट्र में गोदावरी तथा प्रवरा नहर व्यवस्था के संदर्भ में किया गया था। इसके बाद प्रोफेसर सयानी तथा नीलकंठ रथ ने हीराकुंड बांध परियोजना की लागत एवं लाभों का मूल्यांकन किया। योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने 1958 में 6 सिंचाई परियोजनाओं के लिए लाभ लागत अनुपात का अध्ययन किया। इसी प्रकार के विश्लेषण अन्य अर्थशास्त्रियों ने देश की अनेक योजनाओं के बारे में किए, परंतु इन अध्ययनों में कोई समानता नहीं पाई जाती और यह अध्ययन पूर्व व पश्चात तकनीक, बिफोर एंड आफ्टर टेक्निक या विद और विदाउट टेक्निक, साथ और बिना तकनीक के आधार पर किए गए हैं। पूर्व व पश्चात तकनीक पर योजना के प्रारंभ करने से पहले के लाभ तथा लागतों को समक्ष रखती है और परियोजना को प्रारंभ करने के बाद के लाभ तथा आगतों से उनकी तुलना करती है। इसी तरह विद और विदाउट टेक्निक उसी क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं से होने वाले लाभ और लागत को ऐसी सुविधाओं के बिना से तुलनात्मक अध्ययन करती है। भाखड़ा नांगल योजना एवं हीराकुंड योजना का अध्ययन उस समय किया गया जबकि वह पूरी होने वाली थी। योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति द्वारा योजनाओं का मूल्यांकन उनकी पूरा होने के बाद 20 या इससे अधिक वर्षों के लिए किया गया। लाभों व लागतों की गिनती का आधार वर्ष एक वर्ष ही रखा गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत की विशाल परियोजनाएं परियोजना मूल्यांकन के अभाव में चलाई जा रही हैं, जबकि नियोजन की सफलता के लिए परियोजना का मूल्यांकन अति आवश्यक समझा जाता है। अंत में सुझाव। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन दल ने लागत लाभ विश्लेषण की कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। सबसे पहला, गैर विपणन प्रभाव का भिन्न होना, डिफरेंस ऑफ नॉन मार्केट इफेक्ट्स। दीर्घकाल में उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास से श्रम के प्रशिक्षण एवं औद्योगिकरण के संबंध में सहायता प्राप्त होती है, जबकि इस तथ्य को लेखा कीमतों में प्रकट नहीं किया जा सकता है। अन्य सामाजिक लागतों व लाभों पर भी विचार करना आवश्यक है, जो कि अपव्यय को घटाते हैं। दूसरा, उत्पादित वस्तुओं के सीमा विस्तार में परिवर्तन, वेरिएशन इन द रेंज ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड। उत्पादन की विभिन्न तकनीकों द्वारा प्रदा की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीक की अपेक्षा छोटे पैमाने की उत्पादन तकनीक अधिक लोचपूर्ण रहती है। इससे परियोजना मूल्यांकन कार्य कठिन हो जाता है। उत्पादन में परिवर्तन, वेरिएशन इन आउटपुट। लंबी अवधि वाली परियोजनाओं में यह साधन महत्वपूर्ण रहता है। ये योजनाएं दीर्घकाल में ही फलीभूत होती हैं, जिससे मूल्यांकन हेतु भावी लागतों एवं मूल्यों का पता करना आवश्यक हो जाता है। माप व स्थिति प्रभाव, स्केल एंड लोकेशन इफेक्ट्स। परियोजना हेतु उत्पादन का अनुकूलतम माप चुनने के लिए मांग में सर्वोपरि वृद्धि का आकलन करना होता है। बाह्य अमितव्यताएं होने पर बड़े स्तर के प्लांट और परिवहन लागतों में वृद्धि हो जाती है, जिसमें से कुछ प्रभावों का ही मात्रात्मक मूल्यांकन हो पाता है। लागत लाभ विश्लेषण और परियोजना मूल्यांकन का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यह संपूर्ण अध्याय 2 संदर्भ पुस्तकों से लिया गया है। पहली पुस्तक है प्रोफेसर M.L. झिंगन की विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन, एवं दूसरी पुस्तक है प्रोफेसर डॉक्टर J.P. मिश्रा, समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।